अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में ये चक्रवात अपने चरम पर होगा। मौसम विभाग ने इसकी 14 और 15 के बीच गुजरात के तट से टकराने की संभावना जताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन इलाकों में इस दौरान भीषण तबाही देखने को मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय कहां से उठा, इसका रूट क्या है और ये भारत के किन इलाकों से कब टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। उस वक्त जानकर ये मानकर चल रहे थे कि ये चक्रवात यहाँ से पाकिस्तान की तरफ रुख करने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआती 6 दिनों तक ये पाकिस्तान के तटीय शहर कराची की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसने अपना रास्ता बदलकर भारत की तरफ कर लिया है। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बढ़ने की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोमवार 12 जून की दोपहर 12 बजे तक ये गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 16 जून को ये चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। जानकारों की माने तो यह हाल ही के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जितने ज्यादा समय तक रहता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है, जिससे कि तूफान के और ज्यादा खतरनाक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय से भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 14 और 15 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 जून को ये चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 12 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 15 जून को इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके बाद रफ्तार थमेगी। 16 जून को नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि 15 जून को बिपरजॉय के टकराने के बाद चलने वाली हवाओं और बारिश से क्या नुकसान होने की आशंका जताई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस तूफान की चपेट में आने से छप्पर, झोपड़ी वाले घर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। वहीं बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या पूरी तरह से उखड़ सकते हैं। इसके साथ ही कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएंगी। रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। वहीं खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान होगा। आम जैसे फलदार पेड़ पूरी तरह से झड़ जाएंगे। किनारों से बंधी छोटी नावें भी बह सकती हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम इस चक्रवात तूफान बिपरजॉय के रूट और इसके असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में खास देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तूफान और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। बात करें पश्चिमी भारत की तो यहाँ गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में भी चक्रवात का भरपूर असर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं अगले कुछ दिनों तक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में हीट वेव जारी रहेगी। तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाकों में गर्मी और उमस की मार जारी रहेगी।